7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। खिलचीपुर नगर में केंद्रीय गृह मंत्री की प्रस्तावित जनसभा की पूर्व तैयारियों में लगे भाजपा नेता एवं राजगढ़ लोकसभा चुनाव के संयोजक श्री दीपेंद्र सिंह चौहान एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष श्री मेहरबान सिंह दांगी ने हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा के द्वारा की गई चर्चा। स्टेट ब्यूरो अभिषेक शर्मा की रिपोर्ट। 24 से अभिषेक शर्मा, स्टेट ब्यूरो, आपके बीच में। इस वक्त खिलचीपुर नगर से एक बड़ी खबर मिल रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री खिलचीपुर के दौरे पर आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे कार्यकर्ताओं की एक विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी भी इस वक्त यहाँ पूरी व्यवस्थाओं का जायज़ा लेने के लिए, निरीक्षण करने के लिए आए हैं। और साथ ही जिले के अध्यक्ष भी उनके साथ में हैं। और देख सकते हैं पुलिस विभाग के भी तमाम सारे बड़े वरिष्ठ अधिकारी यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। पुलिस कप्तान यहाँ स्वयं 2 दिनों से अपना डेरा जमाए हुए हैं। माननीय कलेक्टर महोदय भी यहाँ लगातार निगरानी में यहाँ पूरी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। और ये जो दौरा है, ये राजनीति की दृष्टि से एक बहुत बड़ा दौरा माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जहाँ दिग्विजय सिंह को यहाँ से 33 साल बाद लोकसभा के चुनाव में पुनः उतारा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार रोडमल नागर को मौका दिया। तो देखना ये होगा कि क्या राजा अपना गढ़ बचा पाते हैं। और अमित शाह जी, जिनको कि राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं को वो जीत के मंत्र देते हैं। कल उनकी सभा यहाँ होने वाली है। हमारे साथ में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेतागण हैं, हम उनसे आएंगे, चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकसभा के संयोजक दीपेंद्र सिंह जी हमारे साथ उपस्थित हैं। सर, कल अमित शाह जी का दौरा खिलचीपुर प्रस्तावित, और अमित शाह जी को गेम चेंजर कहा जाता है। कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र वो देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चाणक्य उन्हें कहा जाता है। कैसे कल के दौरे को कैसे आप देख रहे हैं, और कार्यकर्ताओं में कितनी ऊर्जा और विश्वास यहाँ नजर? राजगढ़ लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे देश के परम आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा राजगढ़ लोकसभा में खिलचीपुर में रखा है। और खिलचीपुर स्थान में इसलिए रखा है कि यहाँ से सुसनेर, खिलचीपुर, सारंगपुर, राजगढ़, चांचौड़ा सारी विधानसभा कवर हो रही है। उस हिसाब से हमने यहाँ दौरा रखा है। आज देश के अंदर अमित शाह जी ने पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के बड़े बड़े किले ढहा दिए और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशों में सरकार बनाई। उन्होंने नए युवाओं को आगे लाने के लिए हर प्रांत में ऑपरेशन किया है, और उन्हें चाणक्य कहा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमित शाह जी ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए गृह मंत्री के रूप में बहुत कुछ दिया है। उन्होंने बिना कुछ कहे कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बनवा के इस भारत देश को समर्पित करा है, जनता को समर्पित करा है। और धारा 370 के लिए लोग जो कहते थे कि धारा 370 को हाथ लगाना आग से खेलना है, पर उन्होंने इस देश के अंदर बताया था, कुछ नेताओं ने कांग्रेस के हिसाब यहाँ खून की नदियाँ बह जाएगी, पर उन्होंने कुछ भी सुई की आवाज़ तक नहीं आई और पूरे देश के अंदर धारा 370 हटा दी। और पूरे देश को हमारे जो सिर मुकुटमणि है कश्मीर, वो हमारे देश को दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की निगाहें हैं, नरेंद्र मोदी के ऊपर पूरे विश्व की निगाहें हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की 400 पार करेंगे। और राजगढ़ लोकसभा से हमारे माननीय रोडमल जी नागर ने जो विकास कार्य किए हैं, इस राजगढ़ को जो पिछड़ा और बीमारू लोकसभा कहा जाता था, आज ये राजगढ़ जिला अग्रणी श्रेणी में जाकर खड़ा हुआ है। यहाँ पे रेलवे लाइन की बात कर लें तो झालावाड़ में रुका हुआ था, वो काम तेज गति से चल रहा है पूरे जिले के अंदर, रामगंज मंडी लाइन का। दूसरा, हमारे यहाँ बड़े डैम दिए हैं, मोहनपुरा डैम हो या कुंडलिया डैम हो या पार्वती डैम हो, पूरे जिले को हरित क्रांति में बदला है। दूसरा, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज राजगढ़ में दिया है, हमारे यहाँ वहाँ पर अस्पताल दिया है मेडिकल का बड़ा। इसके अलावा भी महाविद्यालय कॉलेज दिया है हमारे यहाँ। ऐसे बड़े बड़े काम उन्होंने कराए है। राजगढ़ को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। पूरे राजगढ़ लोकसभा में आज जो हमारा तंवर घाट था, पूरा सिंचाई योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है। गांव-गांव में नल जल योजना के माध्यम से नल से पानी दिया जा रहा है। ऐसे अनेक कार्य हैं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, कांग्रेस पार्टी ने 31 साल बाद
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को पुनः राजगढ़ से मैदान में उतारा। और उनको भी कहीं ना कहीं कांग्रेस और राजनीतिक माना जाता है, तो आप कितनी चुनौती उनको मानते हैं? अब 33 साल बाद हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने उनके कार्यकाल में इस राजगढ़ का ध्यान नहीं रखा। राजगढ़ जो पिछड़ा था वो पिछड़ा ही रहा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो कांग्रेस टाइम में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सड़कों को नामो निशान नहीं था, गड्ढम गड्ढा थी, वो लाइट का कोई ठिकाना नहीं था। लाइट कब चली जाए, रात में कब अंधेरा हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं था। आज मध्य प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। यहाँ सिंचाई का रकबा बढ़ा है, यहाँ पे किसान संपन्न है, हर मजदूर संपन्न है और गरीब लोगों को आवास हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, आयुष्मान कार्ड दिया है। ऐसे अनेक जन कल्याणकारी योजना है जिनसे गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा उठा है। आज राजगढ़ बहुत तेज गति से विकास कर रहा है। मैं तो मानता हूँ कि राजगढ़ जिले को जो विकास इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है वो कांग्रेस शासन में चाहते तो दिग्विजय सिंह कर सकते थे, पर नहीं हुआ। दिग्विजय सिंह एक क्षेत्र में वादा निभाओ यात्रा भी निकाल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने जो वादे किए थे वो वादे वो पूरे नहीं कर पाए, तो वो लोगों को वादा निभाओ यात्रा निकाल कर वो वादे बना रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते? वादा निभाओ तो वादा कौन सा वादा निभाया उन्होंने? भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा करा था कि हम राम मंदिर बना के देंगे, राम मंदिर बना के दिया। हमने कहा था 370 खत्म करेंगे, हमने 370 खत्म करी। समान नागरिक संहिता का जो बात है उसके लिए हम लगातार लड़ रहे हैं। वो समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए हमें 400 पार चाहिए, हमें लोकसभा में और राज्यसभा में बहुमत चाहिए, इसलिए हम 400 पार का नारा दे रहे हैं और हम भारत देश के अंदर 400 पार की सरकार बनाएंगे। एनडीए की 400 पार होगी। 370 का इसलिए दिया है कि क्योंकि हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो आज हमने साकार करी है। इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। 370 कमल के फूल हम देश को और भारत माता को समर्पित करेंगे और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे। सर, क्षेत्र में कहा जा रहा है कि रोडमल नागर जी के विरोध क्षेत्र में लगातार तीसरी बार पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास किया, तो कहीं पार्टी में कोई भीतरघात तो नहीं? क्योंकि पार्टी में ऐसे और भी दावेदार थे जो लोकसभा के दावेदार थे, लेकिन उनको पार्टी ने मौका नहीं दिया। लगातार तीसरी बार रोडमल जी को उम्मीदवार बना दिया, तो कहीं इससे कोई खतरा तो नहीं? हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। जब तक टिकट मांगने का मौका है, जब तक सब मांगते हैं। टिकट का दावेदारी मैंने भी करी थी, मैंने भी टिकट मांगा था लोकसभा का, पर भारतीय जनता पार्टी में टिकट होने के बाद पूरे समर्पित भाव से सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। पूरे लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं और हम भारत माता के लिए, देश के लिए पूरे तन मन धन से हर कार्यकर्ता लगा हुआ है। ये थे लोकसभा के संयोजक दीपेंद्र सिंह जी। पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मेहरबान सिंह जी भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानेंगे, इनसे बात करेंगे। सर, कल अमित शाह जी का कार्यक्रम है और वो यहाँ आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है? देखिए, जो अभी लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, ये किसी व्यक्ति को सांसद बनाने का या प्रधानमंत्री बनाने का नहीं, ये राष्ट्र को बनाने का चुनाव है। इस देश में जो विकास की गति चल रही है, इसको और आगे बढ़ाने का चुनाव है। क्योंकि कांग्रेस 50 साल में जो नहीं कर पाई, वो हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 10 साल में इतना विकास किया है कि आप किसी भी गांव में जाइए, आज गांव में सड़कें, नल से जल, प्रेशर नहरों के माध्यम से खेत में जल, उसके बाद में प्रधानमंत्री आवास, किसान सम्मान, निःशुल्क 5 लाख तक का गरीबों का इलाज, इस प्रकार की सैकड़ों ऐसी योजनाएं चली हैं जिससे गरीबों के जीवन में खुशहाली आई है। नहीं, पर यह कहा जा रहा है कि 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है और यहाँ सांसद भी बीजेपी का है, लेकिन उसके बावजूद भी उद्योग धंधों की अगर हम बात करें तो राजगढ़ जिला पिछड़ा हुआ है। शिक्षा की यदि हम बात करें तो राजगढ़ जिला पिछड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति क्यों बनी? देखिए, सबसे पहले उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता लगती है? पानी की। तो सबसे पहले यहाँ मोहनपुरा, कुंडालिया, पार्वती, यानी कि जो विदेशों में योजनाएं, परियोजनाओं को लेकर डैम होते थे, वैसे बड़े बड़े डैम राजगढ़ जिले में बने हैं। रेलवे का काम रुका हुआ था, फास्टैग योजना में रेलवे के काम को जुड़वा करके तीव्र गति से रेलवे का काम चल रहा है। उसके बाद में सड़कों का जाल बिछ गया। अब आने वाला जो समय है, इसमें उद्योग राजगढ़ जिले में 100% लगेंगे।
रेलवे का भी जो काम चल रहा है, कहा जा रहा है कि वो कछुए की चाल से चल रहा है। बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में पूरी रेलवे की लाइन कंप्लीट होकर वहाँ से रेल भी चालू हो गई है। लेकिन बात की जाए मध्य प्रदेश की सीमा की, तो मध्य प्रदेश की सीमा में हम देखते हैं तो अभी दर पर पट्टियाँ नहीं गड़ी है, भूमि का अधिग्रहण नहीं हुआ है। तो आखिर ये काम इतना स्लो क्यों चल रहा है? देखो, काम तो बहुत तीव्र गति से चला है। घाटोली का आगे यहाँ उम्र भालसा तक हमारी रेल आ चुकी है और आने वाले 1 साल में पूरा काम लगभग पूर्ण हो जाएगा। माननीय सांसद जी और हमारे रेलवे विभाग के जितने भी अधिकारी ऊपर बैठे हैं, फास्टैग योजना के माध्यम बहुत तीव्र गति से काम चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका एकमात्र उद्देश्य है इस देश को विश्व गुरु बनाना है, देश से गरीबी खत्म करनी है और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए और अधिक से अधिक मतों से रोडमल नागर इस बार लोकसभा चुनाव जीतेंगे और पुनः 400 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी की देश में आने वाली हैं। जय हिंद, जय भारत। कार्यकर्ताओं में खासा जोश और उत्साह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि ये पीछे की साइड में एक भव्य मंच तैयार हो रहा है। इसी मंच पर देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी यहाँ हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और जीत का मंत्र देंगे। अब देखना यह होगा कि क्या दिग्विजय सिंह की जो रणनीतियाँ हैं क्या वो कारगर सिद्ध हो पाएगी, या भारतीय जनता पार्टी के संगठन और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र और राज्य की जो नीतियां हैं क्या वो रोडमल नागर जी को क्या तीसरी बार यहां से विजय बना पाएगी। न्यूज़ 24/7 इंडिया से स्टेट ब्यूरो अभिषेक शर्मा की